एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले की कक्षा में हम पढ़े थे पारसिक व्यंजन के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे उच्छिष्ट व्यंजन, जिसे हम द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ताड़न जात व्यंजन के नाम से भी जानते हैं और विकसित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, इसका ये शब्द बना कैसे है। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला इसमें उत, इसके बाद क्षिप्त। उच्छिष्ट दो शब्दों से मिलकर के बना है, उत धन क्षिप्त। उत का अर्थ है उत का अर्थ है ऊपर उठना, और क्षिप्त का जो अर्थ है शीघ्रता से नीचे आना। शीघ्रता से नीचे आना। और इसका शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ यानी फेंका हुआ। फेंका हुआ। उच्छिष्ट शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये हलंत है। उच्छिष्ट शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, उत धन क्षिप्त। उत का अर्थ है ऊपर उठना, और क्षिप्त का अर्थ है शीघ्रता से, यानी तीव्र से, मतलब नीचे गिरना। शीघ्रता से नीचे गिरना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ इसका है फेंका हुआ। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद फिर समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। ड ढ का उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय ड ढ का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर जिह्वा ऊपर उठकर जिह्वा ऊपर उठकर शीघ्रता से नीचे की तरफ शीघ्रता से नीचे की तरफ नीचे की तरफ आती है आती है। अतः इन्हें अतः इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं।
आज हम पढ़ रहे हैं उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में, जिसे द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। उच्छिष्ट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उत धन चित्त। उत का अर्थ है ऊपर उठना और क्षिप्त का अर्थ है शीघ्रता से नीचे गिरना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो फेंका हुआ। उच्छिष्ट का जो शाब्दिक अर्थ है फेंका हुआ। उच्च हिंदी वर्णमाला में हम एक तो देखते हैं जिसमें ये बिंदी नहीं लगी रहती, जिसे हम नुक्ता के नाम से जानते हैं। ये हमारा ये जो है नुक्ता है। एक में नुक्ता नहीं लगा रहता है और एक में नुक्ता लगा रहता है। यही हमारे उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन है। विकसित तो इन्हीं से हुए हैं, इन्हीं से ये विकसित हुए हैं। तो ये हमारे जो नुक्ता लगा हुआ है यही हमारे उच्छिष्ट व्यंजन है, जिसे हम द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो ड और ढ का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर शीघ्रता से नीचे की तरफ आती है, अतः इन्हें जैसे ड, तो हमारी जो जीभ है वो ऊपर उठ करके तुरंत ही नीचे गिर जाती है, मतलब शीघ्रता से। जैसे हमने कहा ड ढ, हमारी जो जीभ है तुरंत ऊपर गई, ऊपर से तुरंत ही नीचे गिर गई, नीचे की तरफ, इसलिए इसे उच्छिष्ट व्यंजन कहा गया। यानी उत का अर्थ है ऊपर और क्षिप्त का नीचे, मतलब तुरंत ही ऊपर जाना, इसके बाद फिर नीचे की तरफ आ जाना शीघ्रता से, जल्दी से, इसलिए इसे उच्छिष्ट व्यंजन कहा गया। यानी ड ढ का उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो ऊपर की तरफ उठती है, फिर तुरंत ही वह नीचे की तरफ आ जाती है, इसलिए हम इसे उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। तो आपको यह समझ में आया होगा। फिर आप वो एक बार हम बता दें कि आज हम पढ़ रहे हैं उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में। इसका शाब्दिक अर्थ है फेंका हुआ, और इसकी परिभाषा में हमने देखा कि ड ढ का उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है यानी जिह्वा शीघ्रता से पहले ऊपर की तरफ जाती है, इसके बाद फिर तुरंत ही यह नीचे की तरफ आ जाती है शीघ्रता से, इसलिए इसे हम उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे इसका विकास कैसे हुआ। इसका विकास देख लेते हैं, इसके बाद इसका प्रयोग जान लेते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा हम आपको बता दिए हैं। परिभाषा लगभग आपको काम नहीं आती, एग्जाम में जब पूछते हैं तो इसका प्रयोग होता कहाँ है और ये किस नाम से जाने जाते हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। तो इनका जो सबसे पहले ये और ये, यही इसके दो रूप थे। ये संस्कृत वर्णमाला में नहीं थे, ये हिंदी वर्णमाला में आए। संस्कृत वर्णमाला में यही दो वर्ड थे जिनके नीचे बिंदी नहीं लगी थी, यानी नुक्ता नहीं लगा हुआ था। संस्कृत वर्णमाला में यही हमारे थे, लेकिन जब हमारे हिंदी वर्णमाला में आया तो हिंदी वर्णमाला में क्या हुआ, इन्हीं के नीचे ये नुक्ता लगा करके इन्हीं का विकसित रूप ये है। ये इनमें बस थोड़ा सा अंतर है कि इनके नीचे नुक्ता नहीं लगा हुआ है, इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, और इन्हीं का विकसित रूप ये है। क्योंकि जब देखते हैं हम संस्कृत वर्णमाला में, पहले हमारा जो का था ऐसे लिखा जाता था, लेकिन इसी का प्रचलित तो इसी से विकसित हुआ रूप देखेंगे हम। इसी तरह इनका भी विकास हुआ। इसी तरह पहले हमारे जो संस्कृत वर्णमाला में थे ये ऐसे थे, इसी का विकसित रूप ये है, इसके नीचे नुक्ता लग गया, और इसी का विकसित रूप ये है। इसी तरह जिस तरह इनका विकास हुआ इसी प्रकार से इनका भी विकास हुआ। ये हमारे संस्कृत वर्णमाला में पाए जाते थे, लेकिन इनका संस्कृत वर्णमाला में कहीं नाम निशान नहीं था। इन्हीं का विकसित रूप हिंदी वर्णमाला में ये उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। इनका ये संस्कृत वर्णमाला में नहीं पाए जाते। ये इनका जो है ये संस्कृत वर्णमाला में थे, इन्हीं का विकसित रूप ये हिंदी वर्णमाला में है। और अब इनका हम प्रयोग जान लेते हैं। ये जो हमारे दो वर्ड हैं ड और ढ, इनका प्रयोग
इनका प्रयोग शब्दारंभ शब्दारंभ में नहीं होता। इनका प्रयोग शब्दारंभ में नहीं होता। ये मध्य या अंत में आते हैं। ये मध्य या अंत में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में जब देखते हैं, जब इनका संस्कृत वर्णमाला से हिंदी वर्णमाला में इनका विकास हुआ, इनके नीचे नुक्ता लगा, तो इनका जो प्रयोग है वो शब्द के आरंभ में नहीं होता। जब शब्दारंभ हम तोड़ेंगे, शब्दारंभ में तोड़ेंगे तो ये दो भागों में टूटता है, शब्द धन आरंभ। ये दीर्घ संधि से बना शब्दारंभ, यानी शब्द के आरंभ, शब्द के शुरुआत में इनका प्रयोग नहीं होता। ये उच्छिद व्यंजन का ये मध्य या अंत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारा शब्द है सड़क। अब इसमें देखेंगे, यहां जब शब्द का आरंभ हुआ तो इसके बाद पहले सा है, इसके बाद ये उच्छिद व्यंजन है, ये मध्य में हो गया। इसके बाद देखेंगे पढ़ा, तो ये यहाँ हमारा अंतिम में लास्ट में आया है। इनका प्रयोग जो है शब्द के या तो आरंभ में नहीं होता, या तो मध्य में होता है, या फिर अंतिम में होता है। उच्छिद व्यंजन का प्रयोग या तो शब्द के मध्य में होता है, या फिर शब्द के अंत में होता है। और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा है पढ़ना और चढ़ना, और इसके बाद देख लेते हैं गाड़ी। तो उच्छिद व्यंजन का जो प्रयोग है वो तो या फिर शब्द के मध्य में होता है, यहां भी देखिए मध्य में हुआ है, और या फिर अंत में होता है। यानी उच्छिद व्यंजन का जो प्रयोग है हमारा, वो या तो शब्द के मध्य में होता है, या फिर शब्द के अंत में होता है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे हिंदी संस्कृत वर्णमाला में डा और ढा थे, इन्हीं का विकसित रूप तो ये है, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ होता है वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि जब इनका प्रयोग जान लिए हैं तो इनका प्रयोग भी जानना जरूरी है। इनका प्रयोग ड ढ का प्रयोग शब्द आरंभ में होता है। जो हमारे उच्छिद व्यंजन है, जैसे उच्छिद व्यंजन हमारा यहाँ ड ढ, जिसके नीचे हमारा ये नुक्ता लगा हुआ है, यानी बिंदी, ये नुक्ता जो लगा हुआ है यही हमारे उच्छिद व्यंजन है। लेकिन जिनके नीचे ये नुक्ता नहीं लगा हुआ है वो हमारे ड ढ, ये हमारे संस्कृत के व्यंजन है। और इनका प्रयोग जो है शब्दारंभ में होता है। जैसे ढोल, इसके बाद डाका, और डटकर। डटकर अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारा जो ढ और ड, यहाँ भी ड आया है, तो यहाँ नुक्ता नहीं लगा हुआ है, ये हमारे उचित व्यंजन नहीं है। यहाँ जो इनका प्रयोग है ये शब्द के शुरुआत में किए जाते हैं, यानी इस ये जो ड और ढ है, इनका जो प्रयोग है वो शब्द के आरंभ में होता है। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है, और कहीं कहीं इनका शब्द के मध्य में मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है वो भी आप जान लीजिए। इनका जो प्रयोग होता है वो शब्द के मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है। लेकिन इस डा ढा का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है, तो हमने देख लिया, जैसे ढोल, डाका और डटकर। अब इनका शब्द का प्रयोग मध्य में भी होता है, जैसे अंत में देख लीजिए, जैसे
द्वित, जहां द्वित व्यंजन हो, जहां द्वित व्यंजन हो, जैसे गड्ढा, गड्ढा हम लिखते हैं तो यहां देखेंगे ये हमारा मध्य में आया हुआ है, लेकिन इसके नीचे नुक्ता नहीं है। यहां इसका जब प्रयोग हुआ हमारा, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहां हमारा जो इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग जो है शब्द के आरंभ में होता है, लेकिन यहाँ द्वित व्यंजन के कारण इसका प्रयोग यहाँ हुआ। इसका प्रयोग ड ढ का जो है या तो शब्द के मध्य में होता है या फिर अंत में होता है, लेकिन इसका भी प्रयोग शब्द के मध्य में होता है, लेकिन जहां द्वित व्यंजन होते हैं वहां पर इसका प्रयोग होता है। इस ड का, इस डा और ढ का। और या तो ह्रस्व स्वर के पश्चात, ह्रस्व स्वर के पश्चात, ह्रस्व स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजन के संयोग से, अनुनासिक व्यंजन के प्रयोग से, प्रयोग से। इसको भी जान लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं डंडा और पिंड और मंडप। अब यहां देखेंगे डंडा, इसके नीचे, इसके ऊपर अनुनासिक है। हमने बताया ह्रस्व स्वर के पश्चात या फिर अनुनासिक व्यंजन के प्रयोग से। यहाँ हमारा अनुनासिक व्यंजन, ये जो हमारा बिंदी है, अनुनासिक व्यंजन के प्रयोग से यहाँ हमारा देखेंगे, ये तो ये जो डा है पहले आया है, ये तो इसके नीचे भी नुक्ता नहीं है और इसके नीचे भी नुक्ता नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ अनुनासिक का प्रयोग हुआ, इसलिए डंडा हमारा ऐसे लिखा गया। यहाँ हमारा उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया। और इसमें भी देखेंगे पिंड, यहाँ भी अनुनासिक व्यंजन है, इसलिए यहाँ जो डा अंत में आया इसके नीचे अनुनासिक व्यंजन नहीं है। ओ सॉरी, यहाँ उच्छित व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ भी देखेंगे मंडप, यहाँ भी अनुनासिक व्यंजन है, इसलिए जो इसके बीच में डा का प्रयोग हुआ वो भी उच्छित व्यंजन का वहां प्रयोग नहीं, यहाँ पर इस डा का प्रयोग हुआ है। तो हम साफ तरीके से देख लेते हैं छोटे रूप में। ये हमारे उच्छित व्यंजन जिनमें नुक्ता लगा हुआ है, ये नुक्ता सहित, नुक्ता सहित और उच्छित व्यंजन यही हमारे हैं। इसके बाद यहाँ हमारा बिना नुक्ता के, इनका प्रयोग जो होता है वो शब्द के मध्य में और या फिर अंत में, अंत में। इनका प्रयोग जो होता है शब्द के आरंभ में होता है, आरंभ में, और मध्य में तब होता है जब द्वित व्यंजन होते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया गड्ढा, सॉरी गड्ढा, तो यहाँ पर इनका मध्य में प्रयोग है, यहाँ नुक्ता नहीं है, ये उच्छित व्यंजन नहीं है, लेकिन द्वित व्यंजन के कारण इनका प्रयोग हुआ। और इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है, जैसे हमने आपको बताया था डटकर, तो यहाँ डा हमारे शब्द के आरंभ में है, मध्य में हुआ तो वहां द्वितीय व्यंजन था। इसके बाद तीसरा हमने आपको बताया कि अनुनासिक व्यंजन हो तब भी उनका यहाँ प्रयोग होता है। जैसे हमने आपको बताया था मंडप, तो मंडप में यहाँ हमारा अनुनासिक व्यंजन है, इसके बाद जो हमारा डा आया वो हमारा उच्छित व्यंजन ना होकर के ये डा जो पहले हमारे संस्कृत व्यंजन में पाए जाते थे बिना नुक्ता के, उनका प्रयोग हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि उसके ऊपर अनुनासिक व्यंजन थे। तो अगर यह कक्षा आपको समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं। आप शेयर अवश्य करिए और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें आपसे प्रोत्साहन मिलती है
और आपके लिए और मेहनत करने का हमें प्रेरणा प्रदान होती है। एग्जाम साथ चैनल आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग के लिए हम इससे बेहतर क्लासेस लाने का प्रयास हमेशा रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ